पिछली वीडियो में हमने बात की थी पाइथन के इंस्टॉलेशन की। ओके, हमने पाइथन इंस्टॉल करके देखा था और जाते जाते हमने बात की थी कि कोड एडिटर होता क्या है। अब देखिए एग्जैक्ट नीड क्या होती है कोड एडिटर की, जिसको हम IDE भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो उसकी एग्जैक्टली में क्या नीड होती है हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आज CMD खोलेंगे, जहां पर हमने पाइथन इंस्टॉलेशन के बाद चेक किया था कि हमारा पाइथन अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलते हैं पाइथन के कंसोल में। पाइथन में जाने के बाद अब इस कंसोल में मैं चाहता हूं किसी प्रोग्राम को प्रिंट करना, तो मैं चाहता हूं प्रिंट। अब आप देखोगे मैंने प्रिंट लिखा, प्रिंट के बाद ये पैरेंथेसिस लगाया, पैरेंथेसिस लगाने के बाद मैं एक डबल कोट्स लगाता हूं। अब इसके बाद मैं कुछ इसमें स्क्रिप्ट लिखता हूं। मैं लिखता हूं आई एम लर्निंग पाइथन। ओके, अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए मुझे जो मैंने डबल कोट्स लगाए पहले उनको क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे पैरेंथेसिस को क्लोज करना पड़ेगा। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा मेरा ये प्रोग्राम रन हो जाएगा और ये मुझे आउटपुट दे रहा है आई एम लर्निंग पाइथन। इवन अगर मैं कोई दो नंबर्स को भी ऐड करता हूं, प्रिंट 2 + 3, उसके बाद वापस से ये मुझे क्लोज करना पड़ेगा और जैसे ही मैं एंटर करूंगा अब मुझे आउटपुट मिल जाएगा, ये मिल गया मुझे 5। अब आप खुद बताइए, क्या मेरा काम डिफिकल्ट नहीं हो रहा? मुझे अगर कोई ब्रैकेट ओपन करना है और मुझे क्लोज भी डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी प्रोग्रामिंग में लिखेंगे तो अगर कोई ब्रैकेट आपने ओपन किया है तो उसको क्लोज भी करोगे, अगर आपने डबल कोट्स कहीं पे यूज किया अगर वो ओपन किया है तो उसको क्लोज भी करोगे। तो क्या हो कि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए, यहां पर आपका काम आसान करता है कोड एडिटर। तो कोड को ऑर्गेनाइज करने में अभी तो चलो सिंपल प्रोग्राम है, आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं लग रही होगी कि भाई इतना बड़ा डिफिकल्ट नहीं है, मैं सिंपल सा लिखता हूं। बट जब आपका कोड बड़ा हो जाएगा, हो सकता है आपके कोड में 10,000 लाइनें हो, 11,000 लाइनें हो, मे बी उससे भी ज्यादा हो, आपको कोड छोटा करके देखना है, थोड़ा सा बड़ा करके देखना है, एक स्पेसिफिक कोड का जो पोर्शन है वो देखना है, तो उसमें क्या हेल्प करेगा आपका कोड एडिटर। तो कोड एडिटर कुछ भी हो सकता है, आपका जुपिटर हो सकता है, आपका VS कोड हो सकता है, आपका अगर डिफरेंट उसके जावा के लिए इंटेलिजे आइडिया हो सकता है, वो बेस्ट है, एंड पाइचार्म हो सकता है। तो डिफरेंट कोड एडिटर्स होते हैं डिफरेंट लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए, या फिर मल्टीपल लैंग्वेज को भी सपोर्ट कर सकता है आपका VS कोड। तो हम पहले एक बार देख लेते हैं गूगल में, अगर मैं यहां पे लिखूं कोड एडिटर्स नेम डिफरेंट कोड या IDE लिखता हूं मैं, डिफरेंट आईडी आप देखोगे ये टॉप 10 आईडी यहाँ पे दिखा रहा है, 13 मोर रो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको। तो ये सब कोड एडिटर्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं आपके कोड लिखने में। इंटेलिजे आइडिया, जुपिटर, सबलाइम टेक्स्ट, आपका पाइचार्म है, तो ये सब चीजें हैं आपकी हेल्प करती है। तो गाइस अब डाउनलोड करते हैं VS कोड। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसमें जस्ट सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखिए डाउनलोड VS कोड। VS कोड पे डाउनलोड लिखोगे तो आप यहाँ पे डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, मैक, लाइनक्स, विंडोज, जिसके लिए भी आपको डाउनलोड करना हो आप जस्ट सिंपली क्लिक कीजिए। यहाँ पे तीनों वर्जन दिए हुए हैं। अब यहाँ पर विंडोज पे क्लिक कर लीजिए और विंडोज पे क्लिक करने के बाद जस्ट सिंपली डाउनलोड्स में जाइएगा। यहाँ पर आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड होने के बाद उस पर डबल क्लिक कीजिए। इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, नेक्स्ट कीजिए, और पाथ चेंज करने की जरूरत नहीं है गाइस, जो भी आपको मिल रहा है पाथ उसी पर नेक्स्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट और क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन और ऐड ओपन विद कोड, इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। आप किसी भी फोल्डर में जाएंगे उस फोल्डर को VS कोड की मदद से आप ओपन कर पाएंगे, एंड इसको भी ऐड ओपन विद कोड कर दीजिए। नेक्स्ट करते हैं और इसको इंस्टॉल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा सा ये टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। गाइस ये मेरा अब डाउनलोड हो गया VS कोड। मैं इसको फिनिश करता हूँ तो ये मेरा लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च होने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम आपके लैपटॉप में इंस्टॉलेशन होता है VS कोड का, तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो आपको अगर यहाँ पे कोई थीम सेलेक्ट करनी है, डार्क वाली करनी है या फिर वाइट वाली करनी है,
लाइट मॉडर्न, डार्क थीम, ये ब्लैक वाली, जो भी आपको बेस्ट लगती है, जिसमें भी आपको लगता है कि मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैं बाय डिफ़ॉल्ट यही आता है इसमें, तो मैं इसको मार्क डन पे क्लिक करूँगा और एंटर हो जाऊँगा। तो गाइस अब करते हैं हम फाइल क्रिएट। सो क्लिक करेंगे हम न्यू फाइल पे। न्यू फाइल पे करने के बाद यहाँ पे देंगे फाइल का नाम। फॉर एग्जांपल फाइल का नाम देते हैं हम फर्स्ट प्रोग डॉट py, या जो भी आप उसका नाम देना चाहें। अब डॉट py क्या है, यहाँ पर डॉट py है फाइल पाइथन का एक्सटेंशन, जैसे कि txt फाइल का होता है डॉट txt एंड pdf का होता है डॉट pdf, तो इसी तरह से पाइथन फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट py। डॉट py इसको एंटर करेंगे। अब ये लोकेशन पूछ रहा है हमसे कि किस लोकेशन पे आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ और क्रिएट फाइल कर देता हूँ। क्रिएट फाइल करने के बाद आप देखोगे अब हमें कोई प्रोग्राम लिखना है पाइथन का, तो फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ। प्रिंट के बाद मैं पेरेंथेसिस ओपन करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने क्या कर दिया, उसको क्लोज कर दिया। तो यही काम मेरा आसान करता है कोड एडिटर या आईडी जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही मैं डबल कोट्स ओपन करूंगा तो आप देखोगे उसने डबल कोट्स अपने आप ओपन कर दिया, क्लोज कर दिए। मैंने ओपन किया और उसने क्लोज कर दिए। तो इस केस में क्या होता है कि आपको कितना काम आसान हो रहा है, आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कि भाई मैंने ओपन किया था मैं क्लोज करना भूल गया। तो इस तरह से आपका कोड एडिटर आपकी हेल्प करता है कोड लिखने में। अब यहाँ पे लिखे हम आई एम लर्निंग पाइथन। तो अब इसको रन करने के लिए क्या होता है कि रन करने के लिए इस पे रन पे जाएंगे और रन पे रन विदाउट डीबगिंग। तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये मेरा पाइथन का प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब रन क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है कि यू नीड टू सेलेक्ट अ पाइथन इंटरप्रेटर बिफोर यू स्टार्ट डीबगिंग। तो सिलेक्ट पाइथन इंटरप्रेटर पे क्लिक कीजिए और उस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे पाइथन 3.12.1 जो हमने इंस्टॉल किया था वो मुझे रिकमेंडेशन में आ रहा है ऑलरेडी। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और ये मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ, रन विदाउट डीबगिंग, और मेरा जो आउटपुट होता है यहाँ पर टर्मिनल में दिखाई देता है। तो यहाँ पर मेरा आउटपुट दिखाई दे रहा है मुझे आई एम लर्निंग पाइथन। तो ये है मेरा आउटपुट जो यहाँ पर दिखाई देता है। तो कोड एडिटर का काम कितना आसान हो गया कि आपको कोई चिंता की बात ही नहीं है किसी भी तरह की कि भाई मेरा कोड किस तरह से लिखना है किस तरह से नहीं। हालांकि पाइथन तो आपको सीखना पड़ेगा, पर इतना नहीं है कि इतना वो बिल्कुल ही आपको कोड भी लिख के दे देगा। तो लॉजिक लगाना तो आपका काम है, बट ये छोटी मोटी चीजें जो भी आपका कोई कोड ब्रैकेट लिखना ओपन किया क्लोज करना भूल गए या फिर ऐसी जो प्रॉब्लम है वो सब आपकी हेल्प कर देगा। अब देखिए हमने इंस्टॉल करना भी सीख लिया, इसको चलाना भी सीख लिया इस तरह से। अब जो और भी हम उससे हेल्पफुल चीज़ें हैं जो हम कोड एडिटर में सीख सकते हैं हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे रन करना पड़ रहा है मुझे Ctrl+F5 ये इसका शॉर्टकट कीजिए, इससे रन करना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि आपने ऑलरेडी कोई कोड एडिटर अगर यूज़ किया होगा तो आप चाहेंगे कि मैं वही कंट्रोल कॉम्बिनेशन की का सेट कर लूँ और मेरा काम आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये होता है क्या गाइस, जुपिटर में क्या होता है शिफ्ट एंटर होता है कि अगर जुपिटर में भी आप एडिटर में काम करते हैं और इसमें भी काम करते हैं तो हो सकता है कि आप की कॉम्बिनेशन सेम रखना चाहोगे। तो इसके लिए फाइल में जाइए, फाइल में जाके प्रेफरेंसेस में जाइए और प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आप देखेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट्स। कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिखिए रन। रन लिखने के बाद यहाँ पे देखोगे जो मेरा रन विदाउट डीबगिंग ये रहा। तो Ctrl+F5 यहाँ पे सेट है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एडिट पे मैं क्लिक करूंगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद जो भी कॉम्बिनेशन आपको सेट करना है मैं शिफ्ट और एंटर चाहता हूँ। तो ये दोनों मेरे सेट हो गए और यहाँ पे मैं कर दूंगा एंटर। अब मैं इसको कर दूंगा कीबोर्ड शॉर्टकट को क्लोज। अगर आपको कोई भी की कॉम्बिनेशन चेंज करना है तो आप इस तरह से इसका चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बार बार मुझे रन विदाउट डीबगिंग यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे शिफ्ट और एंटर मेरा सेट हो गया। अब मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा और ये मेरा रन हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसमें शॉर्टकट्स की। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपका साइड बार है यहाँ पे क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और इस तरह से अगर कोई फोल्डर आपको ओपन करना होगा आप किसी भी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। कहीं पे भी जाएंगे आप किसी भी तरह के फोल्डर को ओपन कर लेंगे और उसमें कोई फाइल क्रिएट करनी होगी तो आप उसको भी क्रिएट कर सकते हो। तो इसका जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+B। Ctrl+B से मैं एक बार इसको ओपन कर सकता हूँ और एक बार इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ। अब मुझे कोई वर्ड सिलेक्ट करना है, सपोज मुझे ये पाइथन सिलेक्ट करना है तो मैं Ctrl+D से डायरेक्ट वर्ड को सिलेक्ट कर सकता हूँ, Ctrl+D। तो ये वर्ड मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ये वाला सिलेक्ट करना है मुझे Ctrl+F
डी। तो इस तरह से मैं कोई भी वर्ड इसमें सिलेक्ट कर सकता हूं। अब मुझे ये लाइन करनी है डुप्लीकेट। ये प्रिंट आई एम पाइथन, हो सकता है कि आपको एक स्टेटमेंट कई बार लिखना हो तो आप उसको क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, शिफ्ट ऑल्ट प्लस अप की, कि जो ये मुझे डुप्लीकेट करना है तो इस तरह से मैं इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ। गाइस डोंट वरी, मैं जितने भी की कॉम्बिनेशन है उसको नोटपैड में डाल के आपको दे दूंगा। उसके बारे में आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं सारे के सारे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब मुझे कुछ यहाँ पर चेंज करना है तो कंट्रोल प्लस एफ, कुछ भी फाइंड करना है और उसको मुझे रिप्लेस करना है। तो पाइथन मुझे रिप्लेस, सपोज मुझे पाइथन लिखना है तो पाइथन मैंने फाइंड कर लिया और मुझे वो रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे जैसे ही इस एरो पे क्लिक करूंगा और रिप्लेस में जो भी वैल्यू मुझे रिप्लेस करनी है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जावा और वो मेरा रिप्लेस हो जाएगा। अगर 1 बाय 1 करना है, मुझे देखना है कि पर्टिकुलरली मुझे सारे चेंज नहीं करने, बस ऊपर के 2-3 करने हैं, या हो सकता है कि सारे चेंज करने हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पे 1 बाय 1 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर रिप्लेस ऑल करोगे तो सारे के सारे आपके रिप्लेस हो जाएंगे। और समटाइम्स आपको चाहिए मल्टी कर्सर गाइज। हो सकता है कि आपने बहुत सारी लाइन लिखी हो और आप कुछ उसमें एडिट करना भूल गए हो या फिर कुछ ऐसा वर्ड भूल गए हो जो आप लिखना चाहते हैं, तो उसमें हम मल्टी कर्सर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टी कर्सर कैसे आता है, इसमें आप ऑल्ट प्रेस करके रखिए, जहां जहां आपको मल्टी कर्सर चाहिए, मुझे यहां पर चाहिए, यहां पर चाहिए, यहां पर चाहिए, यहां पर मल्टी कर्सर चाहिए, तो जहां पर भी आपको मल्टी कर्सर चाहिए ऑल्ट प्रेस करके रखिए और क्लिक करते जाइए। ओके, एंड मुझे जब एडिट करना होगा यहाँ पे मैं देखो सिंपली एंड लिखूंगा और यहाँ पर पाइथन और ऐड कर देता हूं मैं। तो जहां जहां मैंने सेलेक्ट किया था वहां वहां मेरा एंड पाइथन आ गया। तो जहां पर भी आपको मल्टी कर्सर चाहिए इस तरह से आप मल्टी कर्सर बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका कोड एडिटर काम कितना आसान करता है कि आपने देखो 12 लाइनें लिखी हैं और 12 लाइनों में एक साथ अपने एंड पाइथन ऐड कर दिया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कोड एडिटर। सो इससे अच्छा काम आसान आपको और कोई नहीं कर सकता कोड एडिटर से। तो और एक और लास्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको रुपी का साइन कैसे बनाते हैं इसमें, इसको मैं भी हटा देता हूं। तो रुपी का साइन बनाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर का साइन, तो इस तरह से आप इसको रुपी का साइन बना सकते हैं। अगर आपको ये प्रिंट करना हो तो ये प्रिंट भी कर देगा, प्रिंट, और डबल कोट्स लगाएंगे प्रिंट करने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर का साइन। अगर मैं इसको रन करूंगा शिफ्ट एंटर से तो इस तरह से मेरा प्रोग्राम रन रुपीज का साइन आपका बना आ जाएगा। तो और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, जितने भी शॉर्टकट्स हैं जो आपको यूजफुल हैं वो मैं सारे के सारे आपको दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। हम मिलते हैं एक अलग जुपिटर नोटबुक एडिटर के साथ, कि एक नया एडिटर हम इंस्टॉल करेंगे और एनाकोंडा की मदद से करेंगे। तो डायरेक्टली जैसे कि हमने अभी पाइथन अलग अलग इंस्टॉल किया था और उसके बाद हमने VS कोड इंस्टॉल किया था, तो अगर हम चाहते हैं कि हम डायरेक्टली सारे कुछ इंस्टॉल कर लें तो वो भी पॉसिबल है एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से।